तो क्या भागवत की कथा प्रेत का उद्धार करती है कि पिशाच का उद्धार करती है? देखिए समझिएगा बात को, प्रेत का उद्धार करना या पिशाच का उद्धार करना है तो बड़ी छोटी बात है। कितने सारे लोग इसी उद्देश्य से कथा कराते हैं कि हमारे घर में प्रेत की पीड़ा है, पिशाच की पीड़ा है, महाराज जरा आप हमारे यहाँ अनुष्ठान करिए, कथा करिए, हमारे यहाँ से प्रेत पीड़ा नष्ट हो जाए, पिशाच की पीड़ा नष्ट हो जाए। हमारे वृंदावन के एक संत हैं, परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, श्री राजन दास जी महाराज, बहुत अच्छे महापुरुष हैं, वर्तमान समय के अद्भुत महापुरुष। आजकल तो वो अग्रपीठाधिपति भी हो गए हैं, आपके पास में ही रेवा सदम, हाँ पास ही है, सीकर के पास ही है। तो आजकल तो महाराज को यहाँ की गद्दी भी मिल गई है। अग्रपीठाधिपति जो महाराज, बड़े महाराज जो पहले पूर्व के महाराज जो थे, उनसे तो हमारा जयपुर में ही मिलन हुआ एक बार। बड़े अद्भुत महापुरुष थे अग्रपीठाधिपति, और वे संस्कृत के बड़े प्रेमी थे महाराज जी। जयपुर में एक कार्यक्रम था तो उसमें बड़े बड़े विद्वान पूरे भारत से पधारे थे, संस्कृत में सबका वक्तव्य था। मैं भी आया था बरसाना से, तो मेरा भी उसमें संस्कृत में वक्तव्य था 15-20 मिनट का। महाराज जी सामने ही बैठे थे, बड़े प्रसन्न हुए, बाद में आकर के मुझे अपने हृदय से लगाया, बड़ा लाड किया। बोले ब्रजवासी संस्कृत बोलते हैं? मैंने कहा महाराज जी बोलते हैं अपने तो। बड़े प्रसन्न हुए थे बड़े महाराज जो पहले थे, मलुकपीठ वाले महाराज जी से पहले वाले महाराज जी, श्री राघवाचार्य जी महाराज, अद्भुत महापुरुष थे। इसी जयपुर में ही उनका दर्शन भी हुआ, और फिर कई बार ब्रज भी पधारे थे, तब भी उनका दर्शन हुआ। तो आजकल वर्तमान जो पीठाधिपति हैं श्री मलुकपीठ वाले, अब वो भी अग्रपीठाधिपति हो गए, उनको 2-2 गद्दी मिली है, एक मलुकपीठ की गद्दी और एक अग्रपीठ। अभी 22 तारीख को कुछ उत्सव भी है, तो महाराज जी आ भी रहे हैं 22 तारीख को। तो मेरी कल बात हुई थी, क्या उत्सव है? हाँ रेवा से आ रहे हैं 22 कितनी तारीख को? हाँ 22 तारीख को कुछ उत्सव है वहां पे, तो कुछ मलुकपीठ वाले महाराज जी आ रहे हैं। कल मेरी बात हुई रात को, तो बता रहे थे बोले 22 तारीख को उधर आना होगा। तो मैंने विनती भी करी थी, मैंने कहा अगर समय मिले तो, अब जैसी उनकी अनुकूलता रहेगी मलुकपीठ वाले महाराज जी की। तो मैं कह रहा था कि भागवत जी की कथा से प्रेत का उद्धार होता है, पिशाच का उद्धार होता है। महाराज जी के मुख से सुनी बात कर रहा हूं, मलुकपीठ वाले महाराज जी के मुख से। मलुकपीठ वाले महाराज जी ने बताया कि बोले जब हमने कथा भी शुरू नहीं करी, जयपुर की बात थी, तो जो मलुकपीठ वाले महाराज जी के जो गुरुजी थे श्री गणेश दास जी भक्तमाली, वो भी बड़े अद्भुत महापुरुष थे। तो जयपुर के कोई यजमान थे, यजमान ने जाके कहा बोले महाराज जी हमारे घर में आपको जाके कथा करनी है गणेश दास जी महाराज को। अब गणेश दास जी महाराज का स्वास्थ्य हो गया थोड़ा खराब, तो महाराज जी को कुछ और तो सूझा नहीं। महाराज जी ने श्री राजन दास जी महाराज को बोल दिया, बोले तुम ही कथा करके आ जाओ। और राजन दास जी महाराज की उम्र थी मात्र 16-17 साल की, तब तक कथा करी नहीं थी, पहली कथा उनकी, जयपुर की घटना। तो महाराज जी कथा करने के लिए जयपुर आए, उनके साथ कई सारे ब्राह्मण भी आए, आचार्य भी आए। प्यार से कहिए राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। जब जयपुर में आए तो जिस यजमान के आए महाराज, उसके यहां प्रेत की पीड़ा, और भयानक प्रेत की पीड़ा, सच्ची घटना है, महाराज जी के मुख से सुनी हुई बात बता रहा हूं। और ऐसी भयानक प्रेत की पीड़ा की यजमान बड़ा परेशान, और 12 साल से परेशान। अब यजमान ने देखा कि मलुकपीठ से कोई बालक आया है कथा करने के लिए, तो सामने देखा महाराज जी को, महाराज जी को देख करके कहा बोले महाराज आप मेरे यहाँ कथा नहीं कर पाओगे। बोले क्यों? बोले आप तो बिल्कुल छोटे से बच्चे हो, मेरे यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान कथा नहीं कर पाते। बोले कोई भी आता है कथावाचक कथा करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए, तो मेरे घर में प्रेत की पीड़ा है, वो प्रेत कथा ही नहीं करने देता, सारा रस भंग कर देता, कुछ ना कुछ उधम मचा देता, विघ्न पैदा कर देता है। अब जब ये बात महाराज जी को कही, तो महाराज जी के साथ वाले जितने भी ब्राह्मण थे, सबके मन में संशय पैदा हो गया, भगवान जाने प्रेत की पीड़ा कहीं ऐसा नहीं हो कि प्रेत इनको छोड़ करके हम पे लग जाए। बोलो राधे राधे, सब कहिए राधे राधे।
अब सब जितने भी ब्राह्मण आए थे सब मन में विचार कर लिए कि अगर कुछ ऊधम हुआ, कुछ विघ्न आया तो अपने तो भैया जयपुर छोड़ करके वापस वृंदावन चले जाएंगे। और जैसे ही महाराज जी जयपुर कथा करने आए, पहले दिन की घटना, पहले दिन कथा हुई, कथा तो हो गई। अब जब रात्रि में सोने लगे तो प्रेत ने ऊधम मचाना चालू किया, घर के अंदर ही प्रेत। अब जितने भी आचार्य आए थे साथ में महाराज जी के, उन्होंने निश्चित कर लिया, बोले अपने जयपुर नहीं रोकेंगे, अपने तो वृंदावन ही भाग चलेंगे। पहले दिन तो कई सारे ब्राह्मण वहां थे कथा में, और दूसरे दिन सारे ब्राह्मण वृंदावन भाग गए डर के मारे। अब साथ में महाराज जी के मन में विचार आया कि अब ये सारे चले गए, अगर अपने भी चले गए तो हमारे गुरुजी क्या कहेंगे। अब हो ना हो, जो होगा सो देखा जाएगा। महाराज जी 16-17 साल के थे। महाराज जी ने घटना सुनाई। दूसरे दिन कथा हुई तो दूसरे दिन रात्रि में महाराज जी, सर्दियों का ही समय था, जनवरी का महीना, और जनवरी के महीने में कथा हो रही थी। महाराज जी कथा कर रहे थे और रात्रि के समय देखा कि जिस कक्ष में महाराज जी रुके हुए, उस कक्ष के अंदर, दीवार के अंदर बहुत सारी आकृति दिखाई पड़ती हैं। सच्ची घटना है। उनमें से तरह तरह की आवाज आती है। अब महाराज जी संध्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे, और देखा दीवार के ऊपर बड़ी बड़ी आकृति। तो महाराज जी ने बताया, बोले जनवरी का महीना था, और देख करके इतना भय हुआ मन में कि सर्दी में भी महाराज जी पसीने से नहा गए। जब कोई ऐसी घटना घटती है तो व्यक्ति थोड़ा उथल पुथल हो ही जाता है। कथा तो जैसे तैसे 7 दिन महाराज जी ने करी। सारे ब्राह्मण छोड़ के चले गए, सारे संगीतकार छोड़ के चले गए, केवल महाराज जी कथा करते रहे। और 7 दिन के बाद में क्या देखा, जिस घर के अंदर प्रेत था, और एक प्रेत नहीं था उसमें, कई सारे प्रेत थे, और सब बड़े परेशान करते थे उस यजमान को। 7 दिन की कथा के बाद वो सारे के सारे प्रेत जिस कक्ष में महाराज जी बैठे थे, तो वैसे स्पष्ट तो नहीं दिखा था, महाराज जी ने बताया कि बहुत सारी छाया महाराज जी को प्रणाम करके वापस जा रही थी। बहुत सारी छाया। और 7 दिन के बाद यजमान का जो पुत्र था, उसने आकर के कहा, बोले महाराज पिछले 12 साल से मैं बड़ा पीड़ित था। आज 12 साल के बाद आपकी कथा सुनने के बाद जो आपत्ति, जो व्याधि मेरे सर पर चढ़ी हुई थी, कथा सुनने के बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरी सारी व्याधि उतर गई। जितनी प्रेत की बाधा थी सब उतर गई। ये सच्ची घटना है, इसी जयपुर की घटना है। और सबसे पहली कथा थी महाराज जी की। और महाराज जी ने जब यहाँ कथा करी तो कथा करने के बाद जब वृंदावन में जाके अपने गुरुजी को सुनाया कि महाराज जी हमारे साथ तो ऐसी ऐसी घटना घटी, तो गुरुजी ने फिर बड़ी प्रसन्नता से कहा, बोले महाराज जी को पंडित जी कहते थे, उनके जो गुरुजी थे श्री गणेश दास जी भक्तिमाली, बोले पंडित जी पहली कथा में ही आपकी परीक्षा हो गई। आपने पहली कथा करी और धुंधकारी तो एक ही प्रेत था, गोकर्ण ने तो उसका उद्धार किया था, लेकिन आपके माध्यम से कितने सारे प्रेतात्माओं का उद्धार हुआ। कहने का अभिप्राय कि भागवत जी की कथा जब हम अनुष्ठान करते हैं, जब हम कर्मकांड करते हैं, जब हम उसका आनंद लेते हैं, तो भूत प्रेत पिशाच इन सब का उद्धार तो होता ही है, पितरों का उद्धार होता है, सबकी तृप्ति होती है। पर इसकी विशेष बात यह है कि भागवत की कथा ये पुण्यदायिनी भी है, ये प्रेत पीड़ा विनाशनी भी है, ये मोक्षदायिनी भी है, और भैया भागवत की कथा श्री कृष्ण की भी प्राप्ति कराने वाली है। इसलिए कल्प वृक्ष है ये, इससे जिसको जो चाहिए वो मिल जाता है।